नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। नगर निकाय चुनाव में आज बात करेंगे आगरा की। आगरा में मेयर का चुनाव बहुत ही अहमियत रखता है। देखने वाली बात यह होगी कि हाथी अपनी मस्त चाल चलेगा या खिलेगा कमल या फिर दौड़ेगी साइकिल। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो समीकरण है वहाँ के, जो वर्तमान हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से उम्मीदवार उतारे गए हैं मैदान में, जिस तरीके से पूरी बिसात बिछाई गई है, उस पर हमने अपनी तरफ से मैंने अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया है इस चीज़ का, थोड़ा सा गणित लगाने का, थोड़ा सा हिसाब किताब लगाने का, कुछ लोगों से वहाँ बातचीत करके और ग्राउंड लेवल पर जो रिपोर्ट है वो मंगा करके और उसके ज़रिए थोड़ा सा एनालिसिस करने की एक कोशिश की है, जो मैं आपके सामने अभी रखूँगी। आगरा यूँ तो वर्ल्ड में फेमस है कई चीज़ों के लिए। सबसे पहले तो ताजमहल, लाल किला, पेठा, इसके अलावा चमड़ा उद्योग, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अपनी राजनीतिक सरगर्मी के लिए भी आगरा बहुत खास है, जाना जाता है। राजनीतिक गलियारों में अगर आगरा की चर्चा ना हो तो फिर सब बेकार है। अब मेयर प्रत्याशी उतार दिए हैं सभी ने। कांग्रेस ने भी उतारा है, समाजवादी पार्टी ने भी उतारा है, और जो मेन पार्टियां हैं दो, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने भी अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। और पूरे समीकरण को देखते हुए, पूरे माहौल को देखते हुए और पूरा गणित लगा करके ही इस बार प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। हालांकि खबरें ये आ रही हैं कि भाजपा खेमे में अच्छी खासी नाराजगी है छोटे कार्यकर्ताओं में। और जो कार्यकर्ता हैं उनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी से कि वो उन्हें कम से कम पार्षदी के टिकट तो उनकी इच्छा के अनुसार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ भी अच्छा खासी राजनीति चली गई है, लोगों ने अपने खास लोगों को टिकट दिलवाए हैं और बहुत सारे लोगों में नाराजगी है। इसी सब के बीच अगर किसी ने अपनी मजबूत जगह बनाई है और बहुत सोच समझ के प्रत्याशी मैदान में उतारा है तो वो है बीएसपी। अब मैं आपको बता दूं, हालांकि जैसा कि मैं कहती हूं कि आपको पता ही होगा प्रत्याशी कौन कौन है, लेकिन फिर भी आपकी एक जानकारी के लिए एक मोटी मोटी सी जानकारी आपको दे देती हूँ कि बीजेपी ने हेमलता दिवाकर को, जो एससी समाज से आती हैं, उनको टिकट दिया है। बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने लता वाल्मीकि को मैदान में उतारा है, जो कि वाल्मीकि समाज से आती हैं। समाजवादी पार्टी ने जूही प्रकाश को टिकट दिया है और कांग्रेस ने दलित समाज से आने वाली लता कुमारी को टिकट दिया है। सब अपनी अपनी दौड़ में लगे हुए हैं, सब अपनी अपनी प्रयासों में लगे हुए हैं कि किसी तरह से मतदाताओं को हम अपनी ओर आकर्षित कर पाएं। लेकिन अगर आप ये चीज़ देखें कि ये जो हेमलता दिवाकर हैं, जो इस समय बीजेपी की प्रत्याशी हैं, ये पूर्व में विधायक रह चुकी हैं और इनसे नाराज लोगों ने इनके लापता होने के पोस्टर तक लगा दिए थे कि जिस जन प्रत्याशी को, जिस नेता को आपने चुन के भेजा था वो गायब, क्योंकि लोगों के जो मुद्दे हैं, जो परेशानियां हैं, अगर आप उन्हीं को नहीं सुनेंगे तो फिर आपके किसी भी नेता बनने का या मेयर बनने का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा वहाँ के लोग बताते हैं। चूँकि मैं तो आगरा से बिलोंग नहीं रखती हूँ, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं वो यही आई हैं कि ये इनका जो पिछला कार्यकाल था उससे लोग बहुत नाखुश थे और उन्होंने इनके लापता होने के पोस्टर तक लगा दिए थे। अब आप सोचिए, जबकि आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है, 21% वहां पर दलित मतदाता है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। जाटव अलग हैं उसमें, और धोबी बिरादरी अलग है, खटीक अलग है, ये सब अलग अलग है। खाली अगर हम जाटवों की बात करें तो 2 लाख से ज़्यादा वोटर हैं जाटव वहाँ पर, और करीब 1 लाख से ज़्यादा वाल्मीकि है।
और 2 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोट है। इसके अलावा अगर बात की जाए खटीक समाज की, तो 60 से 80 हजार खटीक बिरादरी के लोग भी हैं जो मतदाता हैं। अब एक चीज़ और बहुत दिलचस्प है यहाँ पर कि लोगों ने बताया ऐसा कि जो खटीक समाज है वहाँ पर वो भी बीजेपी से खासा नाराज है, क्योंकि वो अपने ही किसी प्रत्याशी के लिए, अपने ही किसी उम्मीदवार को, अपने ही बीच के किसी इंसान को या लोग को वो उम्मीदवार बनाना चाह रहे थे और बीजेपी ने उसकी टोटल अनदेखी कर दी। वहाँ बड़ा अजीब ही तरीके का गणित है, क्योंकि आगरा देहात और आगरा शहर 2 अलग अलग हिस्सों में है और चूंकि विधानसभाएं भी अलग अलग हैं, तो एक बड़ा ही एक अजीबोगरीब सी वहाँ पर चीज़ें हैं और बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत भारी संख्या में मतदाता है। लेकिन जो जहाँ पर नगर निगम लगता है वहाँ पर भी अच्छे खासी पैठ है, अच्छी खासी वोट है दलित मतदाताओं के, वाल्मीकि मतदाताओं के और मुस्लिम मतदाताओं के। अब गौर करने वाली बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने यहां बड़ा दांव खेल दिया है वाल्मीकि कैंडिडेट को उतार करके। ऐसा लगता है कि जैसे उसने इस बार ठान ली है, बहुजन समाज पार्टी ने ठान लिया है कि इस बार हम कोई भी गलत फैसला नहीं लेंगे और जो पिछली गलतियां हुई हैं उनको हम दोहराना नहीं चाहते हैं और हम दांव खेलेंगे बड़ा। और ये जो दांव ऐसा खेला है कि ये कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि बीजेपी को भारी पड़ सकता है, क्योंकि वाल्मीकि मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। हालांकि वाल्मीकि मतदाता बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। अब यहाँ पे बाजी इस तरीके से पलट सकती है कि कोर वोटर तो भले बीजेपी का है, बट कैंडिडेट उनका जो है वो वाल्मीकि है बहुजन समाज पार्टी से। तो सजातीय होने का देखिए कुछ तो फायदा होता है। और ये बात अब मान के चलिए कि कोई भी इलेक्शन हो, चाहे नगर निकाय के हो चाहे विधानसभा के हो, कहीं ना कहीं झुकाव जो होता है लोगों का वो अपनी बिरादरी के प्रति होता ही है कि भाई ये हमारी बिरादरी का कैंडिडेट है, इसको हम इस बार जो है मौका दें, इसको जिताएं, इसका साथ दें। तो ये एक चीज़, पहली चीज़ जो है वो ये है जो लता वाल्मीकि के पक्ष में जा सकती है, वो ये है कि जो वाल्मीकि समुदाय है और अच्छा खासा वोट है, 1 से 1.25 लाख के तकरीबन वोटर है वाल्मीकि आगरा में, शहरी क्षेत्र में, वो वोट काफ़ी हद तक लता वाल्मीकि को जा सकता है सजातीय होने की वजह से। अब जो बीएसपी का अपना कोर वोटर है खुद का, जाटव वोट बैंक, वो भी करीब 2 लाख से ज़्यादा है। तो वो तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई संदेह या शक की गुंजाइश ही नहीं है कि वो हाथी को नहीं जाएगा। उनके लिए हाथी मतलब बहन जी, मतलब मायावती, मतलब बहुजन समाज पार्टी, वो कहीं नहीं जाएगा। ये हो गया। तीसरी चीज हो गई मुस्लिम मतदाता। अब जिस तरीके की परिस्थितियां हैं वर्तमान समय में कि मुस्लिम मतदाता इस पूरे इलेक्शन में जहां जहां भी मैं बात कर रही हूं, जिन जिन लोगों से भी मैंने रिपोर्ट ली है, जिन लोगों से मैंने आउटपुट लिया है, वो बता रहे हैं कि बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति में है, क्योंकि एक नाराजगी है समाजवादी पार्टी के प्रति। अब मुस्लिम मतदाता ना तो बीजेपी में जाएगा ना कांग्रेस में जाएगा, और अगर समाजवादी पार्टी से नाराजगी है तो फिर एक बार को मन बना सकता है बहुजन समाज पार्टी में जाने का और उसको अपना वोट देने का, जो चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो अब आप ये देखिए कि आगरा में अगर एक मजबूत कॉम्बिनेशन बना, जाटव प्लस मुस्लिम प्लस वाल्मीकि, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आगरा शहर को अगला मेयर बहुजन समाज पार्टी से मिल सकता है, और ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे लोग नाराज हैं, वाल्मीकि भी नाराज है, खटीक भी नाराज है, माहौर कोई वहाँ होते हैं वो नाराज हैं, और बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक आक्रोश सा है कि कहीं ना कहीं
जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इनके समाज की, इनकी बिरादरी की अनदेखी की है, इनको बहुत उपेक्षित सा कर दिया, जिस तरीके से वादे किए गए थे विधानसभा के चुनाव के समय पर, उस पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी। इसलिए इनमें एक नाराजगी है, एक अंदर गुस्सा भरा हुआ है जो फूट सकता है जब आगामी 4 मई को वोट पड़ेंगी उस दिन। और आपको देखने को मिलेगा कि काफी अंतर रहेगा इस बार। वोट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वाल्मीकियों का भी ट्रांसफर होगा बहुजन समाज पार्टी में, देखिएगा आप। क्योंकि देखिए, मतदाताओं के समझ में आ जाने वाली बात है, क्योंकि कुछ तो कोर वोटर होता ही है, कुछ तो कोर वोट बैंक जो होता है वो कहीं नहीं जाता। बहुजन समाज पार्टी का अपना खुद का एक बड़ा वोट बैंक है जो वो कहीं नहीं जाने वाला। और प्लस इसमें चीजें जो होंगी वो प्लस होंगी, तो अगर प्लस होंगी तो वो डेफिनेटली बहुजन समाजवादी पार्टी के हित में ही खड़ी होंगी। फिर वो चाहे खटीक वोट हो, चाहे फिर वो वाल्मीकि वोट हो, चाहे फिर वो मुस्लिम वोट हो, और फिर चाहे वो ओबीसी का दूसरी चीजों का भी वोट हो, दूसरी बिरादरियों का भी। उसका तो खैर इतना ज्यादा मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती, लेकिन ये जो चीज है जो मैंने आपको बताई, क्योंकि आगरा में जिस तरीके से जाटव, वाल्मीकि और मुस्लिम ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला हो सकता है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत स्थिति में आगरा में आपको दिखाई देगी। हालांकि अभी तक काफी प्रयास के बाद और इतना बड़ा दलित वोट बैंक होने के बाद भी आगरा बहुजन समाजवादी पार्टी के हाथ से फिसलता रहा है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसा हर बार होता आया हो इस बार भी हो, क्योंकि बड़ा दांव है लता वाल्मीकि को उतार देना मैदान में। ये बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत ही अच्छा निर्णय है, जिस तरीके से वहां पर वाल्मीकि मतदाता है, प्लस बीएसपी का खुद का वोट बैंक है, और प्लस मुस्लिम भी इसमें प्लस हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से उनकी नाराजगी और अपनी खुद की उपेक्षा ये कहीं ना कहीं उनको मजबूर कर सकती है किसी और पार्टी में जाने के लिए। तो फिर उनके पास विकल्प नहीं है बीएसपी के अलावा। जैसा कि मैंने आपको मेरठ के चुनाव के लिए भी आपको कहा था कि सबसे पहली चीज होती है कि इंसान सिंबल पर वोट देता है। डेफिनेटली सिंबल पर वोटिंग होगी, और जो वोटर हाथी के हैं, जो हाथी के निशान के हैं, वो हाथी को ही वोट देंगे, जो कमल के हैं वो कमल को देंगे, और जो दूसरे पार्टी के हैं वो सिंबल पे वोट होगी वोटिंग। लेकिन बात जब आती है मुद्दों की, तो मुद्दे पर भी वोटिंग होगी। तो जैसा कि मैं चूंकि पूरा एनालिसिस कर रहे हैं आप, तो सिर्फ आप राजनीतिक एनालिसिस नहीं कर सकते, आपको वहाँ के जो मुद्दे हैं, वहाँ की जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी आपको सामने रखना होगा, उस पर भी विचार करना होगा। क्योंकि मेयर कोई छोटा मोटा पद नहीं है, और कोई छोटा मोटा इलेक्शन नहीं है मेयर का। तो आगरा के जो मुद्दे हैं, उनमें सबसे पहली चीज जो लोगों से बात करके सामने निकल के आई, वो है टूरिस्ट प्लेस होने के बाद भी आगरा में ताजमहल, लाल किला और ये आपका फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, ऐसी चीजें सब होने के बाद भी इतना उपेक्षित सा क्यों है आगरा अभी तक भी? साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं नहीं है, ट्रैफिक जैम की समस्या है। इसके अलावा जब कभी हम एक जमाने में आगरा पोस्टेड हुआ करते थे, मेरे फादर, तब से हम सुनते और देखते आ रहे हैं कि आगरा में पीने के पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, और जो गर्मियों में बहुत भयानक रूप धारण कर लेती है। और वो आज भी मुझे हंसी आ रही थी कि आज तक भी वहां पर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। अंदर जो बस्तियां हैं, जो तंग गलियां हैं, तंग गलियों में जो लोग रहते हैं, वहां पर आज भी पीने का पानी मुहैया नहीं है। और एक चीज बता दूं आपको, क्योंकि यमुना के पानी की सप्लाई होती है, तो गर्मियों में उसमें कीड़े भी हो जाते हैं पानी में। तो ये बुनियादी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी का मेयर आज तक भी इन सब चीजों को सॉर्ट आउट नहीं करवा पाया। सॉर्ट आउट करना छोड़िए, कुछ हद तक कम भी नहीं करा पाया।
तो ये सारी समस्याएं हैं, तो मुद्दों पर भी बात होगी, मुद्दों पर भी वोट करेगी जनता। ऐसा नहीं है, क्योंकि चीज़ों में बहुत बदलाव आया है और चीज़ें बदली हैं, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों पर अगर हम कुल मिलाकर के चीज़ें देखें तो हो सकता है कहीं ना कहीं वोटर के मन में भी ये चीज़ आए कि हम इस पार्टी को पिछले कई बार से देख रहे हैं और इस बार हम बदलें, कुछ बदलाव हो। दो चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ। एक तो लता वाल्मीकि महिला हैं, और क्योंकि मेरे ख्याल से महिला सीट है इसीलिए सारी महिलाएं हैं, तो ये है। और दूसरा चीज़ ये है कि आदमी ने जब खुद की इतनी सारी समस्याएं देखी होती हैं, खुद ने जब महसूस की होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकता है, इन चीज़ों को अच्छे से जान सकता है। और मुझे लगता है कि अगर बीएसपी का मेयर बनता है तो फिर कहीं ना कहीं आगरा को भी एक नया रूप मिलेगा, एक नया विकास मिलेगा, एक नई चीज़ें सामने आएंगी। तो हो सकता है कि जनता भी ये सोच करके वोट करे। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बहुत सारी पॉजिटिव परिस्थितियां मुझे बनती हुई दिखाई दे रही हैं बीएसपी के फेवर में, क्योंकि ये जो समीकरण है जाटव प्लस वाल्मीकि प्लस मुस्लिम, ये अपने आप में एक बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन है। जैसे जब मैंने मेरठ के बारे में बात की थी तो वहाँ पर दलित प्लस मुस्लिम, और यहाँ पर तो चूंकि कैंडिडेट ही वाल्मीकि है तो इसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि वाल्मीकि वोट काफ़ी हद तक बीएसपी के फेवर में जाना चाहिए, और जाएगा ऐसा अनुमान है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन सटीक बैठता है तो डेफिनेटली आगरा को बीएसपी का मेयर मिलेगा। और आप देखेंगे दूसरे जो शहर हैं, चाहे वो मेरठ हो, चाहे सहारनपुर हो, अलीगढ़ हो, आगरा हो, यहाँ पर बीएसपी के बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि इस बार इन शहरों का मेयर बदले और बीएसपी को मेयर अपना मिले और उनकी सीटें बढ़ें। इसी तरीके के और तमाम चुनावी एनालिसिस अभी मैं देखती हूँ, या तो सहारनपुर का करूँगी या फिर अलीगढ़ का, देखते हैं जैसा भी होगा। जैसे भी मेरे पास रिपोर्ट्स आ जाएंगी या फिर विजुअल्स कुछ अवेलेबल होंगे, उसी हिसाब से मैं आप लोगों के साथ इस चर्चा को साझा करूँगी। आप लोगों से एक निवेदन और है कि मेरी कोशिश रहती है कि और दूसरे जो मुद्दे हैं, चाहे वो सामाजिक मुद्दे हों या फिर जिस तरीके से अभी चल रहा है दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे हैं खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी, इस तरीके की तमाम समस्याएं, मुद्दे जो भी हैं वो आपके सामने मैं लेके आती हूँ। आप उनको भी देखें प्लीज़, उन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दें, उनको थोड़ा समय दें, जिससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके कि हम सच को आपके सामने लेकर के आ सके और आपका साथ और विश्वास हमें मिल सके। इतनी छोटी सी मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से कि आप दूसरे मुद्दों को, दूसरी चीज़ों को भी आप ज़रूर देखें, उनको अपना समय दें। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। राजपथ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जय हिंद।